चलिए आप देखते हैं 14 मार्च को जो फर्स्ट शिफ्ट में बिहार पुलिस का क्वेश्चन आया है, बिहार पुलिस का जो एग्जाम आया उसका क्वेश्चन हम आंसर की देख रहे हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा हम आंसर फास्टली देखेंगे ताकि सब क्वेश्चन कर सके। चलिए पहला क्वेश्चन है, किसी तापमापी हिमांक -20 डिग्री सेंटीग्रेड एवं भार बिंदु 130 डिग्री के रूप में चिन्हित किया गया है। इस तापमापी पर मानव शरीर का तापमान 36 डिग्री सेंटीग्रेड, निम्न में से कौन सा पड़ा है? उसमें 34 डिग्री आंसर होगा, 34 डिग्री। सीएनजी मुख्य रूप से बनी है, सीएनजी मुख्य रूप से मीथेन से बनी है। विश्व नगरी मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? जीन गॉटमैन ने किया था। यदि A:B बराबर 4:5 है, रेशियो B:C बराबर 20:11 है, तो ABC का मान ज्ञात कीजिए। ABC का मान हो जाएगा 16:20:11। हर्षचरित के रचयिता कौन थे? हर्षचरित के रचयिता बाणभट्ट थे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन थे? तो कालिदास थे। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो बिहार पुलिस में पूछा गया है 14 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में। कितने वर्षों में 12% वार्षिक ब्याज दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज ₹1080 हो जाएगा? ये 3 वर्ष में हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। भारत की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी। जलधि में कौन सा समास है? जलधि में तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो शोक है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। किस राज्य सरकार ने सोंग डैम पेयजल परियोजना शुरू की? तो सोंग डैम पेयजल परियोजना उत्तराखंड सरकार ने शुरू की। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गैम्बिट शतरंज से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। LIC जीवन बीमा निगम जिसको कहते हैं, LIC के अध्यक्ष कौन है? LIC के अध्यक्ष MR कुमार है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। अगला पूछा है, गालिब सोनेट की रचना किसने की है? इसकी रचना त्रिलोचन ने की है। गालिब सोनेट की रचना त्रिलोचन ने की है। विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात लिमिटेड किस राज्य में है? तो विश्वेश्वरैया लौह इस्पात लिमिटेड कर्नाटक है। ठीक है, विश्वेश्वरैया के ही जन्म दिवस पे हम लोग 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे, अभियंता दिवस मनाते हैं। निम्न में से किसका आकार न्यूनतम है? तो कैटायन कोई भी रहेगा तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इसीलिए इसमें कैटायन Na+ का सबसे न्यूनतम आकार होगा। 99, 20, 16 के वर्गमूल के अंकों का योग क्या होगा? तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 996, 9 9 18 6 24। इसका योग 24 होगा। भारत में तांबे का तीसरा, पहला दूसरा नहीं पूछ रहा, तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य झारखंड है। यौगिक जिसका द्विध्रुव बाइपोलर अपूर्ण नहीं है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का। कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? तो एडिशन किससे है? एड्रेनल ग्लैंड से। मेरी जेल डायरी किसकी रचना है? तो मेरी जेल डायरी जयप्रकाश नारायण की रचना है। जयप्रकाश नारायण जिसको हम लोकनायक उपाधि से जानते हैं। जयप्रकाश नारायण बोलेगा लोकनायक किसका उपाधि है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 14 मार्च को पूछा गया। देखिए ये अगला शिफ्ट जो 21 तारीख को एग्जाम है उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जाता है लगभग पैटर्न उसका सेम रहता है। उसमें कुछ डिफरेंस कर देगा कि भाई sp3d हाइब्रिडाइजेशन है CLF3 का, तो उसमें CH4 का पूछ देगा। तो इसलिए जिसका एग्जाम है वो इसको जरूर देखें। ठीक है, CLF3 में क्लोरीन का संकरण, क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो CLF3 में क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा। निम्न में से कौन सा पादप समूहों के दोनों बीजाणुविद व युग्मोन्विद प्रावस्था बहुकेशीय एवं कोशिकीय एवं मुक्तजीवी होती है? तो टायरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का है I-1 बैक I+1 का मान, जहां पर I √/- है
तो उसका आंसर 1 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है? तो निम्न में से कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है? तो यह है राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम है। राज्य क्या है? मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम है। अगला क्वेश्चन है 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? तो अभी तक 3 बार संयुक्त विधेयक बुलाया जा चुका है, जिसमें पहली बार 1961 में दोनों सदन का संयुक्त विधेयक बुलाया गया था, वो था दहेज निरोधक विधेयक, दूसरा था बैंकिंग रिपील बिल के लिए, और तीसरा था टेररिज्म एक्ट टाडा के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पानी का घनत्व होता है, तो पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है जो छैल जो छबीला सब रंग से रंगीला बड़ा चित्त का अड़ीला देवताओं से न्यारा है कि रचनाकार कौन है? तो इसकी रचनाकार ताज बीवी है। संघीय बजट 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत राजकोषीय घाटे का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 3.5% निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे भुगतान संतुलन में पूंजी प्रवाह माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक भारतीय नागरिक द्वारा विदेशी बैंकों से लिए गए ऋण का भुगतान। अगला क्वेश्चन 35वां का राज्य पुनर्गठन आयोग क्वेश्चन अगले एग्जाम में पूछ सकता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का 1956 में जो सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये बोलेगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना कब हुआ? तो 1956 है। ठीक है, तो उस समय इसका संख्या 319 था। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 319 था। अभी कितना है? तो अभी 243 है। ठीक है, 243। अब पूछ देगा अभी कितना है? तो 243 है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या के लिए n × n+ मान हमेशा रहेगा, तो यह एक सम संख्या रहेगा। जैसे यहाँ 1 रखिएगा तो 1 × 1 + 5 6 हो जाएगा। 2 रखिएगा 2 × 2 + 5 तो 2 × 5 × 2 7 तो 14 हो जाएगा। ये हमेशा एक सम संख्या है। चलिए n × n+5 तो ये सम संख्या होगा हमेशा। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस चीज के विद्वान थे? तो आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल से संबंधित है? यानी चरक किस राजा के शासन काल में थे? चरक कनिष्क का आयुर्वेदाचार्य था। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आप लोग सभी देखें, बिहार पुलिस का जितना क्वेश्चन हमें मिला है उसका हम एक्यूरेट आंसर देने का कोशिश किए हैं। ठीक है, और आगे और क्वेश्चन बताते हैं जो हमको मिला है। ये 100% सटीक क्वेश्चन है और सब मित्रों को भी बताएं, सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे का इंफॉर्मेशन भी मिलते रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना किसकी है? लता मंगेशकर नामक रचना किसकी है? तो ये लता मंगेशकर नामक रचना कुमार गंधर्व की है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2000 में बिहार से झारखंड अलग होने के बाद बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? ठीक ना, तो 2000 में ये 15 नवंबर 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ था। उसके बाद बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या 243 है। एक क्वेश्चन था मिलाने वाला, उसमें था कि सही सुमेलित इनमें से कौन नहीं है? तो उसमें सही सुमेलित नहीं था बिहार बेवर जो है MP का है। ठीक है, और बाद बाकी जो क्वेश्चन में जो सही है सुमेलित वो क्वेश्चन में है, उसमें था क्वेश्चन सुमेलित सही नहीं है, तो बेवर बिहार में है। बेवर क्या? मध्य प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है छायावादी युग के कवि हैं। छायावादी युग के कवि कौन है? तो छायावादी युग के कवि जयशंकर प्रसाद है। अगला क्वेश्चन है किस महादेश में द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है?
तो प्रथम सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व एशिया महादेश का है और द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व अफ्रीका का है, अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई। राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई। अगला क्वेश्चन है स्कर्वी रोग किसके कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 निर्वाचन आयुक्त में मतभेद हो। मान लीजिए किसी मुद्दे पर अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त पर मतभेद होने पर उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट लेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 46 में सीढ़ियों पर धूप किस काव्य संग्रह किसका है? सीढ़ियों पर धूप काव्य संग्रह किसका है? तो यह रघुवीर सहाय का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर का। 47 जितना क्वेश्चन हमको मिला उसका हम सही से सही जो हो सकता है वो आंसर बताने का कोशिश किया। इसमें है 47 में असत्य कथन कौन है? इसमें से 4 कथन इस सब क्वेश्चन में दिया हुआ था, जिसमें 3 सत्य था 1 असत्य था। तो इसमें चुनना था कि असत्य कथन कौन है। तो इसमें क्या है, एक में था कि उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल्ब बाईं और प्रक्षेपित होता है। नहीं, उत्तरी गोलार्ध में ये दाईं और प्रक्षेपित करता है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। तो इसमें आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल्ब बाईं ओर प्रक्षेपित। अगला क्वेश्चन है कि एक 90 किलो भार वाले वस्तु को पृथ्वी के त्रिज्या के आधी ऊंचाई पर ले जाने पर उसका भार 40 केजी होता है। दूसरा कथन है 90 केजी भार को आर गहराई ले जाने पर, यानी पृथ्वी की त्रिज्या कितना है? पृथ्वी की त्रिज्या है 6400 किलोमीटर, यानी 6400 किलोमीटर नीचे ले जाएंगे तो 90 केजी के जगह पे 45 केजी हो जाएगा। तो नहीं, इसमें जो कथन है सिर्फ ये बहुत लंबा एक्सप्रेशन है, अगला वीडियो में हम बना के डालेंगे स्पेशली, अभी सिर्फ हम आंसर बता रहे हैं। तो इसमें सिर्फ ए सही है, कथन सिर्फ एक सही है, यानी 90 किलोग्राम की वस्तु को यानी 6400 किलोमीटर का आधा यानी 3200 किलोमीटर अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये 90 किलो का भार घट के 40 किलो हो जाएगा, क्योंकि जी का मान, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान जो होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का मान जो होता है ऊंचाई बढ़ने से घटता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रंगराजन समिति के रिपोर्ट अनुसार गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया है। तो शहरी क्षेत्र में जिसका रुपया 1407 से ज्यादा इनकम है वो गरीब नहीं है, और ग्रामीण क्षेत्र में 972, यानी 17 शहरी क्षेत्र में 1407 और ग्रामीण क्षेत्र में 972। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सम्मोहनी क्रिप्टोगेम्स यानी अपुष्टि है? तो ये टेरिडोफाइटा है। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था इतिहास वर संघर्ष की कहानी है? इतिहास वर संघर्ष की कहानी है, यह कार्ल मार्क्स ने कहा था। अगला क्वेश्चन है दही जमाने वाले जीवाणु का नाम, ये लैक्टोबैसिलस होता है, इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस दूध को दही में जमाता है। अगला क्वेश्चन है रॉकेट के कार्य प्रणाली का सिद्धांत आधारित है। तो रॉकेट का कार्य प्रणाली जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 54। एक दीक्षांत भाषण नामक रचना है। एक दीक्षांत भाषण किसकी रचना है? तो हरिशंकर प्रसाद की। देखिए ये बिहार पुलिस में जो भी क्वेश्चन पूछा गया अगले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और जो भी भविष्य में एग्जाम है, रेलवे, एनटीपीसी, जो भी तरह का एग्जाम है, इसी प्रकार के क्वेश्चन सभी में पूछे जाते हैं। सिर्फ इसमें हिंदी और इंग्लिश कुछ एडिटिव है, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ें और आगे भी इंफॉर्मेशन मिलते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 55। पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है? तो पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लिश का है टू व्हिच रजिस्टर द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू। ये इंग्लिश में ही दिया हुआ, तो ये फॉर्मल रजिस्टर में प्रीएम्बल जो संविधान का है प्रीएम्बल उसका किस रजिस्टर में है? तो फॉर्मल रजिस्टर में। अब बोर थ्योरी है केमिस्ट्री में। तो अगला क्वेश्चन है बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन के वेग का व्यंजन, यानी इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट में है वेलोसिटी होगा उसका क्या फॉर्मूला होगा? तो बोर जो फार्मूला दिया था, बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन के वेग का व्यंजन जो होता है 2πke² बटे h × z एटॉमिक नंबर बटे h ऑर्बिट नंबर। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे दुर्बल अन्योन्य क्रिया क्या है। तो देखिए इसमें जो होता है इलेक्ट्रिक फोर्स होता है अट्रैक्शन, और एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा, और एक हो जाएगा न्यूक्लियर फोर्स। इसमें जो है ना वीकर होता है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, चलिए इस तरह से हम लोग जो क्वेश्चन मिला उसको हम देखें। आगे और क्वेश्चन जो आएगा उसको हम पार्ट 2 में अपलोड करेंगे। ये पार्ट 1 करके अपलोड करते हैं, और अगला जो 21 तारीख को है उसका भी जैसे ही क्वेश्चन मेरे पास आएगा उसको हम अपलोड करेंगे, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। चलिए ठीक है, आज इतना ही, धन्यवाद।